नमस्ते दोस्तों, बुक्स वाली दीदी चैनल पर आपका एक बार फिर से गर्मजोशी से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और हमसफर, और हम साथ मिलकर नेपोलियन हिल की कालजयी पुस्तक सोचिए और अमीर बनिए के उन गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं जो हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। अब तक की हमारी यात्रा में हमने कई शक्तिशाली सिद्धांतों को आत्मसात किया है। हमने सीखा कि कैसे प्रबल इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड की शक्ति, कामेच्छा का रूपांतरण, अवचेतन मन की शक्ति और मस्तिष्क की प्रसारण स्वागत क्षमता मिलकर सफलता का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सभी सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है, जब वो इन सभी को अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू करने लगता है, तो वो एक ऐसी उच्च मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे एक असाधारण क्षमता प्राप्त होती है। यह क्षमता उसे सामान्य ज्ञान और तर्क से परे गहरे अंतर्ज्ञान और प्रेरणा तक पहुंच प्रदान करती है। दोस्तों, आज हम उसी सर्वोच्च और सबसे रहस्यमयी क्षमता के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह है 13वां अध्याय, छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस, ज्ञान के मंदिर का द्वार। नेपोलियन हिल छठी इंद्री को अपने दर्शन का शिखर पत्थर, कैपस्टोन कहते हैं। ये वो सिद्धांत है जिसे केवल तभी पूरी तरह समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है जब पहले के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली जाए। छठी इंद्री क्या है? छठी इंद्री को शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी 5 सामान्य इंद्रियों देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना से परे है। इसे आप अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, आंतरिक आवाज, इनर वॉइस या रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक उच्च रूप कह सकते हैं। यह वो शक्ति है जिसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, बिना किसी सचेत प्रयास के स्वेच्छा से व्यक्ति के मन में महत्वपूर्ण जानकारी या विचार संप्रेषित करती है। यह एक प्रकार का मानसिक रेडियो है जिसके माध्यम से रचनात्मक विचार, योजनाएं और प्रेरणाएं चमक की तरह मन में कौंधती हैं। हिल कहते हैं कि छठी इंद्री के माध्यम से आपको आने वाली खतरों की चेतावनी मिल सकती है ताकि आप उनसे बच सकें, और अवसरों की सूचना मिल सकती है ताकि आप उन्हें पकड़ सकें। छठी इंद्री कैसे विकसित होती है? जैसा कि पहले कहा गया, छठी इंद्री कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीधे तौर पर सीख सकते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होती है जब आप अन्य 12 सिद्धांतों का लगातार और बुद्धिमानी से अभ्यास करते हैं। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से मन के अंदर से विकसित होती है। यह ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शांति की अवस्था में अधिक सक्रिय होती है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करते हैं और उसे अनंत प्रज्ञा से जुड़ने के लिए खुला रखते हैं, तो छठी इंद्री की क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अभ्यास और पिछले सिद्धांतों की गहरी समझ आवश्यक है। महान व्यक्तियों और छठी इंद्री, इतिहास के कई महान आविष्कारक, कलाकार, नेता और आध्यात्मिक गुरुओं ने छठी इंद्री की शक्ति का अनुभव किया है और उसका उपयोग किया है। थॉमस एडिसन, उन्होंने अपनी कई महान खोजों का श्रेय अपनी आंतरिक प्रेरणाओं हंचिस को दिया, जो उन्हें उनकी रचनात्मक कल्पना और छठी इंद्री के माध्यम से मिलती थीं। महान कलाकार और संगीतकार अक्सर ये कहते हैं कि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां जैसे उनके माध्यम से आई हैं, उन्हें कहीं और से निर्देशित किया गया है। ये छठी इंद्री का ही प्रभाव हो सकता है। सफल व्यवसायी कई बार सही समय पर सही निर्णय लेने की उनकी क्षमता, जिसे लोग किस्मत या अंतर्ज्ञान कहते हैं, वास्तव में उनकी विकसित छठी इंद्री का परिणाम हो सकती है। ये लोग अपने अवचेतन मन और रचनात्मक कल्पना को इस तरह प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वे अनंत प्रज्ञा से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को पकड़ सकें। छठी इंद्री और अदृश्य सलाहकार, इनविजिबल काउंसलर्स। नेपोलियन हिल अपने व्यक्तिगत अनुभव का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी छठी इंद्री को विकसित करने के लिए अदृश्य सलाहकारों की एक काल्पनिक सभा का उपयोग किया। उन्होंने इतिहास के 9 महान व्यक्तियों जैसे इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी को अपने अदृश्य सलाहकार के रूप में चुना। हर रात सोने से पहले वो अपनी कल्पना में इन सलाहकारों के साथ एक बैठक करते थे। वो उनसे अपनी समस्याओं पर सलाह मांगते थे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे ये काल्पनिक अभ्यास इतना वास्तविक हो गया कि उन्हें सच में ऐसा महसूस होने लगा कि ये महान आत्माएं उन्हें मार्गदर्शन दे रही हैं। उन्हें अपने काम के लिए अद्भुत विचार और प्रेरणाएं मिलने लगीं। हिल का मानना था कि इस अभ्यास ने उनकी छठी इंद्री को जगाने और उसे अनंत प्रज्ञा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये तरीका काल्पनिक लग सकता है, लेकिन ये आत्म सुझाव और कल्पना की शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे हम अपने मन को उच्चतर ज्ञान के प्रति ग्रहणशील बना सकते हैं। छठी इंद्री के प्रति सचेत रहना। जब आपकी छठी इंद्री विकसित होने लगती है तो आपको अचानक विचार, प्रेरणाएं या आंतरिक भावनाएं, गट फीलिंग्स मिल सकती हैं। इन पर ध्यान देना और इनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इन्हें नजरअंदाज न करें, भले ही वे तर्कसंगत न लगें। अक्सर ये प्रेरणाएं आपको सही दिशा दिखा सकती हैं या किसी खतरे से आगाह कर सकती हैं।
लेकिन यह भी याद रखें कि छठी इंद्री से प्राप्त होने वाले विचार हमेशा सुखद या आसान नहीं होते। वे आपको आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और बड़े जोखिम उठाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि छठी इंद्री का विकास एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये उन लोगों को मिलती है जो पिछले 12 सिद्धांतों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से लागू करते हैं। यह ज्ञान, आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन का परिणाम है। इस अध्याय का सार, टेक अवे। तो दोस्तों, छठी इंद्री के इस गूढ़ और प्रेरणादायक अध्याय से हमने क्या सीखा? छठी इंद्री सफलता के दर्शन का शिखर है और यह अनंत प्रज्ञा से जुड़ने का माध्यम है। ये अंतर्ज्ञान, आंतरिक आवाज या रचनात्मक कल्पना का एक उच्च रूप है जिसके माध्यम से हमें प्रेरणाएं और विचार मिलते हैं। ये तभी विकसित होती है जब पहले के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली जाए। महान व्यक्तियों ने अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपनी विकसित छठी इंद्री को दिया है। अदृश्य सलाहकारों जैसी तकनीकों का उपयोग कल्पना और आत्म सुझाव के माध्यम से छठी इंद्री को जगाने में मदद कर सकता है। छठी इंद्री से प्राप्त प्रेरणाओं पर ध्यान देना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसका विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, छठी इंद्री वो दिव्य चिंगारी है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। इसे जगाकर हम अपने जीवन को असीम संभावनाओं से भर सकते हैं और उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये था सोचिए और अमीर बनिए का 13वां अध्याय। मुझे विश्वास है कि इसने आपको ज्ञान और प्रेरणा के एक नए स्तर का अनुभव कराया होगा। अगले अध्याय में हम उन शत्रुओं के बारे में बात करेंगे जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं खड़ी करते हैं। डर के 6 भूत, द 6 Ghosts of Fear। जानेंगे कि ये डर कौन से हैं और कैसे हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए पिछले सभी सिद्धांतों का अभ्यास करते रहें, अपने मन को शांत और ग्रहणशील बनाए रखें और अपनी आंतरिक आवाज को सुनने का प्रयास करें। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, बुक्स वाली दीदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में डर पर विजय पाने के लिए। तब तक के लिए अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानिए। नमस्ते।